मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। एक मेरा बेटा रिक्शा चलाता है, एक बेटी है। तो हम जहाँ वो किराया माफ़ नहीं हो सकता। कहते जी पहले किराया दो, दूजी गाल बात करो साढ़े इन्हें सानू 7,500 रुपया किया है विच नलका बत्ती सुई गैस। हम आपने ना दईए तो फुटपाथां ते सोइए, सड़कों ते सोइए, की करिए जी। 3 दोस्त मेरे नाल ने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, जहां पूरा मुल्क बंद है, लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, फैक्ट्रीज़ बंद है, लोग घरों में हैं, इस तमाम सूरत हाल में मेरे साथ एक ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट वज़न करने वाली मशीन रख कर बैठे हुए हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आखिर इनकी क्या मजबूरियाँ हैं कि इस तमाम सूरत हाल के बावजूद वो घर से बाहर निकले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर साहब, ये कब से काम कर रहे हैं आप वेट की मशीन का? ये 3 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। एक मेरा बेटा रिक्शा चलाता है, एक बेटी है। बेटी अपने घर वाली है, वो भी मुझे मिलने के लिए घर पे आई हुई है। तो जब से मेरा ये राशन वूशन मिला, वो बच्ची पका रही है, खुद भी खा रही है, मैं ही खिला रही है। बच्चा मेरा 16 साल का रिक्शा चलाता है। रिक्शे बंद होए हुए ने और मकान का किराया देना सी, मैं घर का खर्चा चलाना सारी 300-400 रुपया बनता ले जाने। हूँ सर वो मसला बन गया किराए का कि 17 तरीक को मेरा किराया रिक्शे बंद ने चलन नहीं देंगे। तो हम जहाँ वो किराया माफ़ नहीं हो सकता क्योंकि वो नहीं छड़ते मकान वाले किराया। कहते जी पहले किराया दो, दूजी गाल बात करो सारे। 300-400 रुपया बनता है या 5 रुपया मैंने लिखे हैं। कोई 5 दे देता है, कोई 10 दे देता है, कोई 20 दे जाता है। बस आते हैं जी, देखते हैं, अभी बाबा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, वो कराता है नहीं कराता, वो खड़ा होकर मुझे 10-20 रुपया दे जाता है। तो घर के से 300-400 रुपया बन जाता है। वो नहीं करते, वो कहते हैं बिल अलग दो, किराया अलग दो और दवंस वखरा दो। सब दसो कि किराया दईए, दवंस दईए कि बिल जे साको ऐनी गुंजाइश होवे उन्होंने देन दी, मतलब है कि चलो जी साको दवंस लवो तुसी ते और असीं कोई कारोबार ना कर लईए। 10-20 हज़ार रुपया मंगते हैं, कितों दईए। इन्हें सानू 7,500 रुपया किया है विच नलका बत्ती सुई गैस। हम आपने ना दईए तो फुटपाथां ते सोइए, सड़कों ते सोइए, की करिए जी। 3 दोस्त मेरे नाल ने। बेटा मेरा जी, मैं वहाँ घर 3 जी फरात हाँ घर दे। बेटी मेरी आई है जड़ आते और मियाँ का काम बंद है, उसे कोई नहीं उत्थे आ गई है। इतने शहर है लाहौर है, लोग खुदा खोफी करते हैं, देंदे ने। मुझे राशन मिला, मेरी बेटी भी खा रही है, सानू भी खुआ रही है। जो चली जाएगी फिर अल्लाह मालिक है। मुझे कहते हैं राशन मिल रहा है सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो शनाख्ती कार्ड की नकल जमा कराओ। मैंने वहाँ पर नकल जमा करा दिया जी कौंसल के पास। फिर मुझे किसी ने कहा जी वो प्राइवेट दे रहे हैं, वो भी नकल मांगते हैं, उधर दो। मैंने वो भी दे दिया जी। आज 8 दिन होगा जी, ना उधर को खबर आई है ना उधर से कोई खबर आई है राशन। सर अगर मैं इस महीने में ना काम करूँगा, ना किराया दूँगा तो दूसरे महीने मेरे ऊपर 15,000 माना होगा जी। सर मैं 15,000 कहाँ से दूँगा? ये यार मैं अपना सामान छोड़ के ही वहाँ से नहीं निकल सकता कि मैं कहूँ मैं छोड़ रहा हूँ, कहेंगे जी यहाँ सामान रखो, मुझे किराया 15,000 दे जाओ। 7,500 माह है एक महीना। ज़्यादा डर तो अल्लाह से लगता है कि अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है, जो चाहे वो कर सकता है। ये कोरोना जो है ये घर में भी हो सकती है या बाहर भी हो सकती है, लेकिन बताएं अब घर में बैठे हैं तो वो किराया मांगेंगे, कहाँ से देंगे? अब ये मेरे साथ लोग, मैं यहाँ ना आता, मेरे साथ लोग ये खुदा खोफी करके राशन ना देते, मैं कहाँ से खाता जी? घर से निकला हूँ, मुझे राशन भी अल्लाह ने दिया है और मैं 300-400 रुपया ले भी जाता हूँ और मेरे पास 1,500 रुपया सारा टोटल जी। तो मैंने देना 7,500 रुपया। 17 तरीक को मेरा किराया, ये 17 आ रही है, 2-3 दिन रह गए। सर वो निकालें ना निकालें, दूसरे महीने तो 15,000 बन जाएगा ना, 7.5 और 7.5 15। तो मैं कैसे उतारूँगा ये? अगर इनका किराया अगर माफ़ कर दिया जाए तो शायद इस तमाम सूरत हाल में ये घर से ना निकले। राशन वगैरह तो उनके पास सब कुछ है,
लेकिन सिर्फ एक किराए की खातिर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए द पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।